नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6th, इस सीरीज़ में ये हमारा 7th लेक्चर है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज हम 7th लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले जितने भी चैप्टर्स हमने कवर किए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6th के, अगर वो आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उन लेक्चर्स को जाके देख लीजिए, बिकॉज आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो बेस है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और अगर पिछले लेक्चर्स आपके छूट गए तो आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप पिछले लेक्चर्स को जाके ज़रूर देख लीजिए और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 7th चैप्टर क्लास 6th एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। हमारा जो देश है भारत, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वर्ल्ड मैप में उसका पोजीशन क्या है और हमारे कंट्री इंडिया के नेबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, उसमें कितने स्टेट्स हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न क्या है, मतलब कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज़ हैं, नेबर कंट्रीज यानी पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो इंडिया है उसके नॉर्थ में हिमालय है, सभी को पता है, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में इंडियन ओशन है। उसके बाद अगर हम राइट की बात करें, इंडियन मैप, ये अभी हम आगे देखेंगे इसको मैप में। अगर हम ये इंडिया की बात करें मैप की, तो यहाँ नॉर्थ में आपका हिमालय है और यहाँ साउथ में इंडियन ओशन। इधर राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है, राइट साइड में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और इधर लेफ्ट साइड में क्या है आपका अरेबियन सी। ये अभी अब मैप में देखेंगे अच्छे से। ओके, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं इंडिया के वो क्या है। इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। यानी नॉर्दर्न कोऑर्डिनेट्स क्या है इंडिया के, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और ईस्टर्न कोऑर्डिनेट्स हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न कोऑर्डिनेट्स हैं। ये अभी मैं आपको मैप पे समझा देता हूँ। देखिए, ये आप ग्लोब मान लीजिए, और मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोब है उनको दो तरह की रेखाओं में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, इसको आप 0 डिग्री मान लीजिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और दूसरी होती हैं कौन सी, देशांतर रेखाएं, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, देखिए इंडिया एग्जिस्ट करता है यहाँ पर लगभग, यानी जब हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक डिग्री हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं लैटिट्यूड अक्षांश पे। तो जब इंडिया का नंबर आता है वो 8 डिग्री पे आता है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट, यानी इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, यानी ये इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। इंडिया का जो नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट है वो कहाँ पे है, 8 डिग्री 4 मिनट, और जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो कहाँ पे है, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी ऊपर वाला पोर्शन। ठीक उसी प्रकार से ईस्टर्न कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें, यानी ये वाला पोर्शन है, और मैप में अगर बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये है कितने पे, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है अरुणाचल का, ये है हमारा कितना, 97 डिग्री और 25 मिनट। अगर ये कोऑर्डिनेट्स और ये अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो ग्लोब वाला चैप्टर है
उसको जाके एक बार देख लीजिए तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम तक 2900 किलोमीटर में फैला हुआ है। और टोटल एरिया कितना है इंडिया का? वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंडिया के नेबर्स की। इंडिया के कौन कौन से नेबर कंट्रीज है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ध्यान से और गौर से आप इसको देखते रहिए और सुनते रहिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैप में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप नोट करते रहिए अपने रजिस्टर में, वही आपके लिए नोट्स बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वाले मैप पे आप देखिए, इस पर ये है इंडिया। ये जो ग्रे कलर में आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना। देखिए ये है चाइना। इंडिया के नॉर्थ में हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? चाइना। ये तिब्बत है, तिब्बत भी चाइना का ही पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं नेपाल। देखिए ये रहा नेपाल, नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद बात करते हैं भूटान। ये देखिए यहाँ पे भूटान, ये इंडिया का स्टेट है, यहाँ पे इसको बोलते हैं सिक्किम। और इधर ये कौन सा स्टेट है? यहाँ पे ऊपर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। और इसी के बीच में यहाँ पे ये इसी के बीच में यहाँ पे ये आपका पड़ेगा कौन सा? मेघालय। और असम, असम भी यहीं पे बीच में ऐसे करके ये असम का पोर्शन आ जाता है, ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका है कौन सा देश? भूटान। तो चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ये यहाँ पे बीच में आता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो लगभग 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। इधर यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल है, इधर यहाँ पे ये सिक्किम है, यहाँ पे ये मेघालय है, और इधर यहाँ पे कौन कौन से ये स्टेट्स हैं हमारे? त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो छोटा वाला ये है ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम, ठीक है। तो हमारे कितने कंट्री हो गए? पड़ोसी देश कितने हो गए? 1 नंबर 1 चाइना, 2 नेपाल, भूटान, और ये आपका बांग्लादेश। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, ये है आपका म्यांमार। म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे आपका मणिपुर, नागालैंड, इधर आपका सबसे ऊपर आता है आपका कौन सा स्टेट आता है? नागालैंड। उसके नीचे मणिपुर, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, उसके नीचे ये मिजोरम। इन चारों स्टेट्स का जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ में टच होता है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो पोर्शन है ये ग्रे कलर वाला, ये वाला पोर्शन, ये अफगानिस्तान है यहाँ पे। और अफगानिस्तान का ये छोटा सा बॉर्डर इंडिया के साथ में लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा बॉर्डर इंडिया के साथ में लगता है। देखिए यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करके और ठीक यहाँ टू गुजरात तक पाकिस्तान हमारे इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका, देखिए यहाँ पे श्रीलंका। हालांकि श्रीलंका जो है वो अपना लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, मतलब जो स्थल सीमा है इंडिया की वो श्रीलंका के साथ में नहीं लगती है, जल सीमा लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। 1 चाइना, 2 नेपाल, भूटान, 3 बांग्लादेश, 4 म्यांमार, 5 अफगानिस्तान, 6 पाकिस्तान, 7 और नीचे ये कौन सा आ गया? श्रीलंका, 8। तो 8 राज्यों के साथ में 8 हमारे कौन से क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। अच्छा, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है अंडमान निकोबार। ये इंडिया का ही पार्ट है, ये इंडिया का आइलैंड, आइलैंड बोलते हैं इसको, यानी द्वीप है। इधर नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये लक्षद्वीप है, और ये मालदीव कंट्री है। ये मालदीव क्या है? अलग एक कंट्री है। और ये जो ये छोटे 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 आप द्वीप देख रहे हैं ये है मालदीव। ये मालदीव भी, सॉरी, ये लक्षद्वीप भी इंडिया का ही पार्ट है। ओके, जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, अलग अलग स्टेट्स के बारे में और अलग अलग आइलैंड के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो मैंने आपको बताया इंडिया के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अच्छा, अभी इंडिया में कितने स्टेट्स हैं बताइए? करंट में इंडिया में टोटल स्टेट्स हैं, टोटल स्टेट्स हैं 28, ठीक है। और टोटल यूटीज़ कितनी है? टोटल यूटीज़ है 8।
चलिए देख लेते हैं। अच्छा, अभी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुए वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप जाके गूगल में या अपनी बुक में देख सकते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि पहले क्या हुआ करते थे, पहले 29 स्टेट्स हुआ करते थे और टोटल 9 यूटीज थी। तो इनको कैसे हुआ, जो एक स्टेट था हमारा JNK जम्मू एंड कश्मीर, उसको डिवाइड करके 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया एक्चुअली। एक हो गया JNK जम्मू कश्मीर यूटी और एक हो गया लद्दाख यूटी, ठीक है। और एक दूसरा था हमारा दादर नगर हवेली और दमन दीव। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के एक ही बना दिया और उसकी कैपिटल क्या हो गया, दमन, उसकी कैपिटल हो गया दमन, ठीक है। और ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट्स था हमारा, इसको अलग करके क्या बना दिया, 2 यूटीज में यानी यूनियन टेरिटरी में, इसको केंद्र शासित प्रदेश में इसको बदल दिया है। एक लद्दाख है और दूसरा है श्रीनगर। लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की जैसे हमें पता ही है 2 कैपिटल हैं, एक जम्मू है और दूसरी कश्मीर है। उसी तरह लद्दाख की भी 2 कैपिटल हैं, एक लेह है और दूसरी करगिल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल फीचर्स की। फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। फिजिकल फीचर्स मतलब भौतिक स्थलाकृतियाँ, भौतिक स्वरूप में क्या क्या आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम हिमालयाज़ की। हिमालय जो है वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी है इसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय या वृद्ध हिमालय इसको हम बोलते हैं, वृद्ध हिमालय। उसके बाद में बीच में आता है मध्य हिमालय और फिर सबसे नीचे की जो श्रेणी है उसको हम बोलते हैं शिवालिक। तो जो हिमालय है हमारा वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये वृद्ध हिमालय है, फिर बीच वाले जो लाइन आप देख रहे हैं वो मध्य हिमालय है और जो सबसे नीचे वाली जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो क्या है, शिवालिक, ठीक है। उसके बाद में ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये है यमुना और ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये है गंगा। और उसके बाद अन्य और भी नदियाँ बहुत सारी हैं, जैसे घाघरा, गंडक, गोमती, ये सभी नदियाँ जो हैं वो हिमालय से निकल के, और गंगा की यह लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब लेफ्ट तट पे आके मिलती हैं गंगा से, ठीक है। इनको डिटेल्स में हम जब नदियों वाला चैप्टर करेंगे और जब हम हिमालय या माउंटेन्स वाला चैप्टर करेंगे, इनको डिटेल्स में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी आप खाली मोटा मोटा समझ लीजिए कि फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक फीचर्स क्या क्या हैं इंडिया के। ओके, तो ये हिमालय हो गया हमारा, सबसे ऊपर हमारा हिमालय कवर हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये है क्या, आपकी अरावली रेंजेस, अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। कहाँ पे है, राजस्थान में। मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है इसका वो कहाँ पे है, राजस्थान में। और वैसे ये कहाँ से स्टार्ट होती है, दिल्ली में मजनू का टीला एक जगह है, वहाँ से ये शिवालिक स्टार्ट होता है और गुजरात के पालनपुर, गुजरात यहाँ पे लास्ट में, गुजरात के पालनपुर तक ये जो अरावली हिल्स हैं वो फैली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। मध्य भारत में हम अगर आते हैं तो मध्य भारत में यह है विंध्य रेंजेस, यानी विंध्य पर्वत इसको बोलते हैं। इसको ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये है आपका विंध्य पर्वत और ये है आपका सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक घाटी है, ये है नर्मदा घाटी और यहीं पे बहती है नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आप ये वाला लेन आप एक देख रहे होंगे लाइन, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट पर्वत, और ये इधर वाला जो है इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट पर्वत, यानी ईस्टर्न साइड में, इंडिया के ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट पर्वत और वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट पर्वत। ये जो वेस्टर्न घाट पर्वत है इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं, ओके। उसके बाद इसमें कुछ नदियों के नाम भी दे रखे हैं, जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये यहाँ पे तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से एंटर करती हुई ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती हुई और फिर बांग्लादेश में बहती हुई और फिर ये कहाँ मिल जाती है लास्ट में आके,
बंगाल की खाड़ी में। तो ये कुछ फिजिकल फीचर्स थे इंडिया के, ठीक है। इनको थोड़ा मोटा मोटा आपको एक आइडिया लग जाएगा, उसके बाद में हम आगे भी इनको कवर करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये कुछ मैप दे रखे हैं, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको देख के आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम एक एक करके अगले चैप्टर्स में आराम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मोटा मोटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय एक्चुअली ऐसा ट्रांस हिमालय जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से भी पहले का बना हुआ है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। जो आप लोग लेह लद्दाख में जो पर्वत श्रेणियां देखते हैं वो एक्चुअल में ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। जो ये 3 लाइनें आप लोग देख रहे हैं, ये वाली लाइन 1, 2 और 3, ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। और ये ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है काराकोरम, उसके बाद आता है लद्दाख और फिर आता है जास्कर, ठीक है। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं, इस तरह से आप इसको देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं, मैंने अभी आपको बताया 3 पर्वत श्रेणियां, यानी मोटे तौर पे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर इसको आप JNK का पार्ट मान लें, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इस प्रकार से बनी हुई है। 3 पर्वत श्रेणियां, इनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब ये हिमालय के पार हैं, यह जो हिमालय पर्वत है उसके भी पार ये पर्वत श्रेणियां हैं। और इनकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से भी बहुत पहले हो चुकी थी। हिमालय नवीनतम पर्वत, नवीनतम वलित पर्वतों में आता है, यानी उसकी जो उत्पत्ति है हिमालय की वो बहुत लेटेस्ट टाइम में हुई है। जबकि जो ट्रांस हिमालय है इसकी उत्पत्ति बहुत पहले हो चुकी थी। सबसे पहले 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे पहले आता है आपका कौन सा, काराकोरम। सबसे पहले आता है काराकोरम, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लद्दाख, और फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका जास्कर, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा। बाकी इनमें कौन कौन सी चोटी, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लेफ्ट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राइट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो जो पर्वत वाला चैप्टर हम करेंगे आगे, उसमें आराम से हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे एवरेस्ट है नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नामचा बरुआ, नंदा देवी और कामेत, कुछ पर्वत श्रेणियों का नाम दिए हुए हैं और उनके आगे उनकी ऊंचाई भी दी हुई है। आप अगर चाहें तो उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आपके नोट्स में काम आएंगे। बाकी अगले फर्दर जो चैप्टर्स रहेंगे उसमें हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र यानी जो आने वाले चैप्टर्स में जब हम नदी वाला चैप्टर, रिवर वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो रिवर्स सिस्टम को, एक्चुअली इंडिया के रिवर सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एक्चुअली। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसमें सिंधु नदी तंत्र, मतलब एक पूरा सिस्टम, यानी सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनसे मिलकर एक पूरा तंत्र बना हुआ है। वो कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती हैं, ठीक है। वो पूरा सिंधु नदी तंत्र अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नंबर 2 पे हम लोग गंगा नदी तंत्र डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अलग से डिस्कस करेंगे। और फिर जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है, उसमें फ्लो करने वाली जितनी भी रिवर्स हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा मोटा मोटा अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, अदरवाइज हम फर्दर आपको इनका डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए, फिजिकल डिवीजन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो फिजिकल है, यानी भारत जो है उसमें कौन कौन सी फिजिकल डिवीजन्स हैं, यानी कितने प्रकार की स्थलाकृतियां हैं में बटा हुआ है भारत। जैसे ग्रेट हिमालयाज नॉर्थ में, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, यानी यहाँ से लेके ऐसे अपना नॉर्थ ईस्ट तक, ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है हिमालय। और ये थर्ड है आपका, सबसे पहले आपका आता है वृद्ध हिमालय, दूसरा आता है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, और तीसरा आता है शिवालिक हिमालय।
ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन, यानी शिवालिक हिमालय के नीचे, यानी ये वाला गंगा और यमुना का जो प्लेन है, जो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो प्लेन है, ये वाले जो स्टेट्स हैं, ये आते हैं आपके किस में, नॉर्दर्न प्लेन में। उसके बाद ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये कहाँ पे, राजस्थान वाला जो पोर्शन है वो पूरा ये वाला यहाँ पे आता है आपका डेजर्ट, यानी रेगिस्तान। उसके बाद जैसे इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से स्टार्ट आप कर लीजिए, अंदर का डेक्कन प्लेटू जिसको हम कहते हैं, वो वाला। उसके बाद आता है विंध्या रेंजेस, मध्य प्रदेश में, अभी मैंने आपको बताया था ये विंध्या रेंजेस है। और उसके नीचे कौन से, सतपुड़ा रेंजेस है, यानी विंध्या पर्वत है, फिर सतपुड़ा पर्वत है। उसके बाद ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स मैंने आपको बताया था इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में, यानी ये वाला पोर्शन क्या है, ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट की तरह समांतर नहीं है, मतलब एक समान नहीं है, वो कटा छटा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी नदियाँ वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है, निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। इन नदियों के कारण ही ये जो ईस्टर्न घाट पर्वत है, ये बहुत ज़्यादा कटा छटा हुआ है, यानी नदियों ने इसको काट छाट दिया है। क्योंकि जो नदी फ्लो करती है तो बड़े बड़े पर्वतों को भी काट के घाटी बनाती हुई और जहाँ पे समंदर में जाके मिल जाती है, तो इसका रीज़न ये है। उसके बाद आगे आते हैं कोस्टल प्लेन्स, दोनों तरफ प्लेन्स हैं, यानी इस तरफ भी, यानी जो ईस्टर्न घाट पर्वत है इसके आगे यहाँ पे ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ये जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे प्लेन्स हैं। और वेस्टर्न घाट पर्वत जो है उसके इस तरफ भी पूरा एक प्लेन एरिया है, उन्हीं को बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद आता है आप आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के कौन कौन से आइलैंड्स हैं। जो सबसे फेमस है वो आपको पता ही है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं इंडिया के, जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आई होप ये मैप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको दोबारा से फिर बता रहा हूँ, इस मैप में, क्योंकि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आते हैं, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना इन्फॉर्मेशन अभी इसमें से लेना था वो मैंने आपको बता दिया। फर्दर जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जब हम आगे इन चैप्टर्स को करेंगे वहाँ पे हम ये इन्फॉर्मेशन डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, ये आज हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस यानी 6th क्लास के एनसीईआरटी में केवल एक चैप्टर बचा हुआ है, 8th, यानी इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर आज हमने कवर कर दिए, लास्ट में 8 चैप्टर बचा हुआ है। 8वां चैप्टर उसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल कवर कर लेंगे, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी। दोस्तों, आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू बनाए रखिएगा। जल्दी ही, बहुत जल्द एक नया इनिशिएटिव हम लोग लेके आएंगे कि कौन सा दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। अभी जैसे हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी से, इसके साथ साथ फिर दूसरा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप पॉलिटी, हिस्ट्री या अदर कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो मैं बनाऊंगा, नया वीडियो जब अपलोड होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और कोई भी वीडियो आपके लिए मिस नहीं होगा। ओके, चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। द सदर्न मोस्ट हिमालयस आर नोन एज, यानी ये जो इंडिया था, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 3 पार्ट थे हिमालय के, 3। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वृहद हिमालय, बीच में लघु या मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट पार्ट पूछ रहा है कौन सा है, देखिए ये नॉर्थ है, फिर उसके नीचे नीचे ऐसे साउथ में आते जाते हैं। तो सबसे नीचे कौन सा आता है पार्ट, सदर्न मोस्ट, मतलब सबसे साउथ में हिमालय का कौन सा भाग आता है, तो वो आता है शिवालिक्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज, सह्याद्री मैंने आपको बताया था ये पेनिनसुलर इंडिया है, और इस वाले पोर्शन में यहाँ तक है आपका वेस्टर्न घाट पर्वत, और यहाँ से ऐसे कटा छटा हुआ है आपका ईस्टर्न घाट पर्वत। तो जो वेस्टर्न घाट पर्वत है उसी को हम बोलते हैं सह्याद्री, ठीक है। वेस्टर्न घाट पर्वत को ही हम क्या कहते हैं, सह्याद्री। नेक्स्ट, पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज, पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य, वो कहाँ पे है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया, और ये यहाँ पे हमारा क्या है, श्रीलंका, ओके।
तो यहाँ बीच में मैंने आपको बताया था ये क्या है, पाक स्ट्रेट। ये बीच में है आपका पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, तो किस किस के बीच में है, श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। अरेबियन सी, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे है आपका क्या, बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ क्या है आपका अरेबियन सी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है। तो यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे इंडिया का पार्ट है, और इन आइलैंड्स को हम कहते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया जो अभी तक हमने पढ़ा था उसके बेस पे। और जैसे मैंने आपको बताया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा, नए वीडियो अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।